भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में, उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। बशीर अहमद पीर, सैयद खालिद रजा, अकरम। इंडिया की पोजीशन, स्टांस, पावर है जो पाकिस्तान का है और जो पास में रह चुका है, डायलॉग का जो फायदा या नुकसान हुआ है, क्या इंडिया डायलॉग करेगा? देखिए, अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना, तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया। यहाँ पे बात करें कि अभी हम क्वेटा ट्रेन हाईजैक के मामले से नहीं निकले थे, जिसके ऊपर DGISPR ने स्पेशल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि BLA और रॉ जो है आपस में कनेक्टेड है, जो कि इस तरह के ऑपरेशन पाकिस्तान में कर रहे हैं। आज खुल्ला जो है रॉ सामने आ चुकी है। उन्होंने जी हाफिज सईद के लेफ्ट हैंड को पाकिस्तान के अंदर जेहलम में गन डाउन किया है और बाकायदा तौर पर इसकी जो वीडियो है इंडियन मीडिया चला रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। अगर हम बात करें अबू कत्ल सिंधी की, तो इंडिया का ये कहना है कि ये 2017 के जो टेररिस्ट अटैक थे उनमें भी मुलविस था और जिस दिन प्राइम पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है, कहते क्या है हम कश्मीर पे हमला कर देंगे, ये है ओवर डिटेरेंस खुली बात, लेकिन कर क्या रहे हैं? देयर इज अ कोवर्ट डिटेरेंस, नॉट पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द रियल गेम विच इज गोइंग ऑन, और इसको पूरा सीक्रेट के तौर पर रखा जा रहा है, लेकिन अभी किसी को नहीं बताया जा रहा। देन एक होती है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कि जी आपने एम्बिग्यूटी रखनी है, कंप्लीट एम्बिग्यूटी, ताकि अनसर्टेनिटी रहे, पता ना चले, कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। उनकी एक मकामी रंजिश थी जिसके ऊपर जो है ना वो फैमिली डिस्प्यूट का शिकार हुए, अगरचे किसी का कत्ल होना अफसोसनाक बात है, लेकिन यहीं से आपको हिंदू मेंटेलिटी का साफ पता चल जाता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई गड़बड़ होगी, कुछ होगी, इसी तरह क्लियर करें। अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि उधर इंडिया में जाके क्या लटकाना है, पाकिस्तान से उल्टा लटका के उधर भेजा जाए। देखे ना उधर अगर उन्होंने जाने ली और ये सारे मामला किए। अब दिलशाद भाई, मैं इधर एक बात ये कहना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया का भी तो लद्दाख का इशू चल रहा है, लेकिन वो आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, वो आपस में मिशन मून भी कर रहे हैं, मतलब मून पे जाके जो उनसे वो अपना प्लांट बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? पाकिस्तान के क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? ये कुछ सस्ते माहिरीन ने ये नई पक्ष छोड़ी है, उछलना कूदना और इसी तरह वो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस खबर को बिल्कुल संजीदा मत लीजिए। इस खबर की अगर कोई तस्दीक होनी है, तफसीलात आनी है, कुछ भी है, तो वो अपने मकामी इदारों का, पुलिस का, गवर्नमेंट की, मतलब उनकी इसका आप इंतजार करें। दो और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं, वो इससे ऊपर उठ गए हैं, वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं है। ए मेरा गीत है सबने गाना, ए मेरा गीत है कैदी दे लई, वो पाकिस्तान के अंदर लैंड करता है। तो और दूसरा एक चीज और मैं आपके क्या कहते हैं उसको तवज्जो में लाना चाहता हूं जी। इनका देखें, ये जो बलूचिस्तान का भी इंसिडेंट था, आपने उसका जिक्र किया, तो आप ये देख लें, आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोग, और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। में कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। ये भी इससे बड़ा हमें क्या थप्पड़ होगा? अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना, तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है, इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया। चलती हुई बस, आर्म ट्रेन, मतलब जो सॉफ्ट टारगेट हैं, आर्म सिविलियंस। इसी तरीके से जब इन्होंने पुलवामा के अंदर भी एक एयर अटैक करने के कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो आर्म सिविलियंस के ऊपर हमला किया, और उसके जवाब में आप देखें कि जब आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स गई, आपकी उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया।
सो इसमें देखिए, और कहा यह जा रहा है कि जनाब हाफिज सईद जो है वो तो साथ थे, और हाफिज सईद जो है वो तो कोर कमांडर मंगला को मिलने घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे? इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। एक होती ओवर्ट डिटेरेंस, एक होती कोवर्ट डिटेरेंस। जो कोवर्ट डिटेरेंस है, इसका मतलब है हिडन सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स जो होते हैं। सो इंडिया 2 किस्म के थ्रेट्स पाकिस्तान को दे रहा है, ओवर्ट डिटेरेंस एंड कोवर्ट डिटेरेंस। जो इंडिया कर रहा है दैट इज कोवर्ट डिटेरेंस, और जो इंडिया दिखा रहा है दुनिया को दैट इज ओवर्ट डिटेरेंस। इसको जरा समझिएगा। ये अब इंडिया की, मैं आपको जो पॉलिसी है इंडिया की गवर्नमेंट की वो बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि जब आप हिडन, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब अटैक किया तो सप्लाई डिपो के ऊपर और उनके जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर थे उनके ऊपर, और लास्ट सेकंड के ऊपर मिसाइल का रुख तब्दील कर दिया। इंडिया को सिर्फ यह जता दिया कि जनाब अगर आप हमला करेंगे तो हम आपके मिलिट्री तक, तो ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। हमें इससे क्या मतलब है? दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के झेलम इलाके में गोलीबारी हुई जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। मारे जाने वाले में लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद के भी शामिल होने की खबर है। हालांकि हाफिज सईद की मौत की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन मरने वाले में लश्कर का आतंकी अबू कताल शामिल है। पाकिस्तान के झेलम में अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जो लेट का आतंकी था दोस्तों। इसकी पहचान हाफिज सईद के भतीजे के तौर में हुई है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओथ सेरेमनी की थी 2024 में, तो उस दिन जो है ये साहब ने जी 9 हिंदू पिलीग्राम्स को जी निशाना बनाया के अंदर। तो इस वक्त भारतीय मीडिया बता रहा है ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। मेरा सवाल सबसे ये है, जो मुझे पाकिस्तान से सुन रहे हैं, जो मुझे इंडिया से सुन रही है, क्या इस वक्त भारत की डीप स्टेट पाकिस्तान के गली मोहल्लों तक पहुंच चुकी है, या भारत की डीप स्टेट को इस बात का अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर चीजों को किस तरह से हैंडल करने, इस तरह से अपने ऑपरेशन जो है यहाँ पर सर अंजाम देने। हमारे साथ आज के शो में बहुत ही थोड़ा सा ना असूल के अंदर फर्क है कि इंडियन साइड के ऊपर वो हर चीज के ऊपर जो है ना वो खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारी साइड के ऊपर थोड़ी सी मैच्योरिटी है। वो इसलिए कि हम समझते हैं कि खित्ते में अमन रहना चाहिए सब कुछ। तो आपका जो पहला सवाल है कि ये अबू कताल का जो ये जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं